Hello and welcome to MMB Autotech Engineering classes. Myself, Engineer Rahul Vajpayee. Today we will discuss about on a very important topic of transmission system, that is none other than differential. तो चलिए आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल के बारे में और जानेंगे कि डिफरेंशियल जो है क्या होता है, डिफरेंशियल लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं, और अगर किसी वाहन में डिफरेंशियल नहीं लगा है तो वाहन में क्या क्या परेशानी आ सकती हैं और डिफरेंशियल किन किन वाहनों में उपयोग किया जाता है, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले जानेंगे डिफरेंशियल का परिचय कि डिफरेंशियल होता क्या है। डिफरेंशियल वह डिवाइस है जो अलाउ करता है टर्निंग के समय आउटर व्हील को इनर व्हील की तुलना में अधिक स्पीड पे घूमने को, ठीक है। अर्थात डिफरेंशियल मैकेनिज्म टर्निंग के टाइम पे वाहन के आउटर व्हील को इनर व्हील की तुलना में अधिक स्पीड पे घुमाता है, ठीक है। जिससे जो टर्निंग क्योंकि टर्निंग ट्रैक पे क्या होता है, दोनों जो व्हील हैं उनका टर्निंग रेडियस भी अलग अलग होता है। तो इसलिए जो डिफरेंशियल का करता है, दोनों को अलग अलग आरपीएम पे घुमाता है, जिससे कि वो एक सही समय पे एक समय पे जो है ट्रैक को जो है क्रॉस कर सकें, ठीक। अब हम जानेंगे इसके उद्देश्य कि इसको यूज करने के प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल का कार्य होता है आउटर व्हील को इनर व्हील की तुलना में अधिक स्पीड पे घुमाना, ठीक है। ये तो आप जान गए हो, पर आप ये जानिए इसका नाम डिफरेंशियल क्यों पड़ा। डिफरेंशियल शब्द की उत्पत्ति डिफरेंशिएट से हुई है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफरेंशियल दोनों पहियों को इनर व्हील आउटर व्हील को अलग अलग स्पीड पर घुमाता है। क्यों घुमाता है, क्योंकि कब घुमाएगा, जब गाड़ी टर्न ले रही है, ठीक है। और जब टर्न लेती है तो आउटर व्हील है वो जो बड़े टर्निंग ट्रैक पर मूव करता है, और आपका इनर व्हील होगा वो छोटे टर्निंग ट्रैक पर मूव करता है। तो उस अवस्था में जरूरी है कि बड़ा वाला जो व्हील है, जो आपका आउटर व्हील है, आउटर व्हील जो बड़े ट्रैक पर मूव कर रहा है, उसके आरपीएम ज्यादा होने चाहिए। तभी जो दोनों व्हील हैं एक ही समय पर उस ट्रैक को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि ऐसी वाहन हम लेंगे जिसमें कि डिफरेंशियल नहीं लगा है, अर्थात दोनों जो व्हील हैं इनर व्हील आउटर व्हील उनके बीच में कोई डिफरेंशियल नहीं है, वो सीधे एक्सल से कनेक्टेड है। तो उस अवस्था में अगर वाहन किसी टर्निंग ट्रैक को क्रॉस करेगा तो वहां पर स्लिप की पोजीशन आएगी, अर्थात जो आउटर व्हील है वो स्लिप होगा टर्निंग के टाइम पे। बिना स्लिप हुए वो एक समय पर दूरी तय ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि जो टायर है उसमें घिसावट भी बढ़ जाएगी, वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। और टायर में घिसावट बढ़ने से क्या होगा कि जो टायर पहले घिस जाएंगे, उसका जैसे उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेड लाइफ थी 10,000 किलोमीटर, तो अगर वो उसको आपने ऐसे गाड़ी में जो है उपयोग किया है जिसमें इनर व्हील आउटर व्हील के मध्य में डिफरेंशियल नहीं लगा हुआ है, तो वो अपने तय लाइफ से पहले ही वो टायर जो है घिस जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब हम जानेंगे कि डिफरेंशियल कहाँ लगा होता है मोटर वाहनों में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग केस लेंगे, ये है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव के केस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस अवस्था में देखिए ये आपका रियर एक्सल है, ये हाफ शाफ्ट एक हाफ शाफ्ट ये एक हाफ शाफ्ट ये, इसके एंड पर ये जो व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। और ये है आपकी डिफरेंशियल मैकेनिज्म, ये है प्रोपेलर, ये है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट, ये पूरा क्या है डिफरेंशियल मैकेनिज्म है। तो उसको हम जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और किस तरह से इनका कार्य होता है, हम आगे वाली स्लाइड में जानते हैं। तो अब बारी होगी इसकी बनावट की, कंस्ट्रक्शन की। ये डिफरेंशियल का फिगर है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, इसके एंड पे ये व्हील लगा हुआ है, इसे बेवल पिनियन बोलते हैं। एक राउंड व्हील है जो बुश के माध्यम से रियर एक्सल हाफ शाफ्ट पर लगा हुआ है। ये क्रॉस पिन है, इधर ये आपका क्या नाम है प्लैनेट गियर या बेवल पिनियन लगे हुए हैं, ये भी आपका प्लैनेट गियर है, जैसे बेवल पिनियन कह सकते हैं आप। ये दो गियर आपको दिख रहे हैं, ये सन गियर कहलाते हैं। ये हाफ शाफ्ट की एक एंड पर लगे होते हैं, दूसरे एंड पे यहाँ लगा होगा आपका
व्हील और टायर। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि डिफरेंशियल यूनिट में कुल 6 गियर हैं, उसमें से 3 बेवल पिनियन है, 1 2 और ये 3। ठीक है, और 2 बेवल गियर है, एक बेवल गियर है, एक बेवल गियर ये। ठीक है, और एक क्राउन व्हील है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आपको दिख रहा है कि एक बेवल पिनियन प्रोपेलर शाफ्ट के एंड पर लगा हुआ है। ये वाला जो बेवल पिनियन है प्रोपेलर शाफ्ट के एंड पर लगा हुआ है, और ये क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड से घूम रहा है। तो जिस स्पीड से प्रोपेलर शाफ्ट रन हो रहा है उसी स्पीड से ये रन होगा। अर्थात अगर प्रोपेलर शाफ्ट 500 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है तो ये वाला बेवल पिनियन भी 500 आरपीएम की स्पीड से घूमेगा। ठीक है, और ये वाला जो पिनियन है ये ग्राउंड व्हील से मैच रहता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके फाइनल ड्राइव देते हैं। अर्थात फाइनल ड्राइव आपको मैंने कई बार बताया भी है। फाइनल ड्राइव से क्या होता है कि पावर 90 डिग्री में ट्रांसफर होती है। देखिए यहाँ से पावर आपकी ये जो पॉपुलर शाफ्ट से बेवल पिनियन में आएगी और बेवल पिनियन से क्राउन व्हील में आएगी, और इस तरह पावर आपकी 90 डिग्री में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये फाइनल ड्राइव का यहाँ पे काम होता है। ठीक, और ये जो क्राउन व्हील जो है आपके 2 बेवल गियर्स, क्या नाम है, 2 बेवल पिनियन से जुड़ा होता है। मतलब एक पूरी क्या है, जो क्राउन व्हील एक और दूसरी यूनिट से जुड़ा होता है। उसमें क्या है, आपके 2 बेवल गियर हो गए और 2 आपके बेवल पिनियन हो जाएंगे। बेवल पिनियन को हम लोग प्लैनेट गियर बोलते हैं, और आपके जो बेवल गियर को हम लोग सन गियर कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इसकी वर्किंग कैसी होती है। एक बात और, जो बेवल पिनियन या आपके जो सन गियर होते हैं और आपके जो प्लैनेट गियर होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मैच रहते हैं। देखिए प्लैनेट गियर है, ये शन गियर एक दूसरे के साथ क्या है, मैच है, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम जानेंगे इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग को आपको 2 केस में मैं समझाऊंगा। पहला केस होगा कि जब वाहन या जो गाड़ी आपकी स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है, और दूसरा केस होगा जब वाहन जो है क्या नाम है आपका, किसी ट्रैक पे टर्न ले रहा है, किसी मोड़ के अलॉन्ग टर्न ले रहा है। तो पहले हमारा केस है जब गाड़ी किसी स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है। देखिए ये स्ट्रेट ट्रैक है, इस पे गाड़ी हमारी जा रही है। ये समझता में क्या होगा कि जो हमारी डिफरेंशियल यूनिट है वो एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी। मतलब अर्थात यहाँ पर आपका जो बेवल पिनियन, क्राउन व्हील, 2 प्लैनेट गियर, आपके 2 सन गियर, ये सब के सब जो है सिंगल यूनिट काम करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों साइड के जो आपके ड्राइविंग व्हील हैं उन पर सेम फोर्स एक्सर्ट होता है, क्योंकि गाड़ी टर्न नहीं ले रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जब दोनों साइड के ड्राइविंग व्हील पर सेम अमाउंट का फोर्स एक्ट हो रहा है, उस वजह से क्या होता है, उसके जो दूसरे एंड पे जो 2 सन गियर लगे होते हैं उन पे भी सेम फोर्स रहेगा। इस वजह से क्या है कि जो प्लैनेट गियर है, जो प्लैनेट गियर होता है उन सन गियर के अराउंड नहीं घूमता है। ठीक है, और ये एज ए सिंगल यूनिट कार्य करते हैं। इस वजह से क्या होता है, दोनों साइड के जो आपके ड्राइविंग व्हील होते हैं उनकी स्पीड सेम रहती है। जब प्लैनेट गियर सन गियर के ऊपर घूमे ही नहीं तो क्या होगा, कोई स्पीड डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, दोनों सन गियर की स्पीड भी सेम रहेगी, और दोनों सन गियर की स्पीड सेम है तो उसके दूसरे साइड पर अपोजिट एंड पर लगा हुए जो ड्राइविंग व्हील है उनकी स्पीड भी सेम रहती है। तो ये तो आपका बात हो गई पहले केस की, जहां पर गाड़ी स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही होती है। यहाँ पे मैंने दर्शाया भी है चित्र में, देखिए W1 W2 यहाँ पर इक्वल है। W1 क्या है, यहाँ पर जो है एंगुलर स्पीड है शाफ्ट की। ठीक है, तो आउटर व्हील की जो एंगुलर स्पीड और इनर व्हील की एंगुलर स्पीड दोनों के दोनों यहाँ बराबर हैं। ये है आपका पहला केस जहाँ पर गाड़ी स्ट्रेट ट्रैक पर जा रही है। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, जहाँ पर गाड़ी जो है आपकी एक मोड़ के अलोंग टर्न लेगी। देखिए यहाँ पे एक टर्न है, ये हमारी वाहन हो गया, ये वाहन एक काल्पनिक सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर के अलोंग जो है टर्न कर रही है। इधर साइड आपका इनर व्हील होगा। ठीक है, सेंटर के अंदर वाला जो व्हील होगा वो इनर व्हील कहलाता है, आउटर वाला जो व्हील होगा उसको हम आउटर व्हील बोलेंगे, बाहर वाला जो व्हील है उस आउटर व्हील बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिस सेंटर के अलोंग गाड़ी टर्न ले रही है उस सेंटर की रिस्पेक्ट में अंदर वाला जो व्हील होगा उसको इनर व्हील बोलते हैं, और जो बाहर वाला व्हील होगा वो आउटर व्हील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटर व्हील को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इनका टर्निंग ट्रैक भी अलग अलग है। आपको अगर यहाँ तक आना है, यहाँ से आपकी स्ट्रेट रोड है, तो यहाँ तक आने में जो आपका जो इनर व्हील है उसके लिए ट्रैक छोटा है एज कम्पेयर टू आउटर व्हील। आउटर व्हील के लिए आउटर व्हील को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस चित्र से। ये मैंने इसको यहाँ से इसके दोबारा भी समझाया है।
देखिए जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है टर्निंग ट्रैक पे, तो क्या होता है, दोनों ड्राइव व्हील पर अलग अलग रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। ठीक है, जैसा आपको मैंने चित्र में दिखाया था, देखिए यहाँ पे दोनों का चूंकि ट्रैक अलग अलग है। ठीक है, ये आपका इनर व्हील का ट्रैक होगा, ये आपका आउटर व्हील का ट्रैक होगा। अब दोनों का ट्रैक अलग अलग है तो दोनों पर रेजिस्टिंग फोर्स भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, अंदर वाले जो व्हील होगा उस पर, इनर व्हील जो होगा उस पर कम फोर्स लगेगा, सॉरी उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स होगा। और आउटर जो व्हील होगा उस पर कम रेजिस्टेंस फोर्स होगा। ठीक, जिस वजह से क्या होगा, जो प्लैनेट गियर है वो अंदर वाला जो व्हील होता है जिस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है उसके अलोंग मूव करने लगता है। जब वो उसके अलोंग मूव करता है तो क्या होता है कि जो उसके मूव करने से क्या होगा, जो और मूव करने के साथ साथ अपोजिट वाला जो आपका जो सन गियर है उसको पुश करता है कि उसे फोर्स करता है कि वो अधिक आरपीएम से घूमे। ठीक है, इस वजह से, और उस आउटर क्या नाम है, जो दूसरा साइड वाला जो आपका सन गियर है उसके एंड पे लगा होता है आपका आउटर व्हील। ठीक है, जब आपका दूसरे साइड वाला सन गियर ज्यादा स्पीड में घूमता है तो उसके दूसरे एंड पे लगा हुआ सन व्हील भी दूसरा क्या नाम है ड्राइविंग व्हील भी अधिक आरपीएम पे घूमेगा, जिस वजह से आउटर व्हील के आरपीएम बढ़ जाते हैं। यही होता है डिफरेंशियल का सिद्धांत। ठीक है, और वो क्या नाम है, आपका आउटर व्हील की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी कि इनर व्हील आउटर व्हील के बीच में कितना के बीच में लगने वाला जो फोर्स का डिफरेंस है उसके समानुपाती होगी। समझ रहे, ये होता है कंसेप्ट डिफरेंशियल का। ये देखिए यहाँ पे मैंने चित्र से दिखाया भी आपको, ये WI और W1 W2। यहाँ पर आपका जो इनर व्हील है, ठीक है, इनर व्हील क्या नाम है आपका W1 है। W1 का जो आरपीएम कम है एज कम्पेयर टू W2। W2 यहाँ पर जो दिखा रहा है वो आपका आउटर व्हील का आरपीएम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया डिफरेंशियल का। आप जान गए मतलब क्या टर्निंग के टाइप पे क्या होता है कि इनर व्हील पर जो है आपका इनर साइड का जो सन गियर होगा उस पर ज्यादा रेस्टिंग फोर्स लगता है। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर प्लैनेट गियर मूव करने लगता है, साथ ही साथ अपोजिट साइड वाले सन गियर को फोर्स करता है कि वो अधिक आरपीएम पे घूमे। और अपोजिट साइड वाले सन गियर के दूसरे एंड पे लगा होता है जो आउटर ड्राइविंग व्हील। ठीक है, और जिस वजह से वो आउटर ड्राइविंग व्हील ज्यादा स्पीड पे जो है घूमने लगता है, और वो दोनों इनर व्हील आउटर व्हील दोनों ट्रैक को समान समय पर बिना फिसले और बिना वियर एंड टियर के क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ये है कंसेप्ट डिफरेंशियल का। अब हम जानेंगे डिफरेंशियल के एप्लीकेशन। डिफरेंशियल कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल जो है फ्रंट माउंटेड इंजन के रियर एक्सल पर उपयोग किया जाता है, पहला इसका उपयोग है। दूसरा, फ्रंट माउंटेड इंजन के ट्रांस एक्सल पर भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है आपका 4 व्हील ड्राइव वाले वाहनों में भी डिफरेंशियल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात थी डिफरेंशियल के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और किसी भी डाउट, आपको कोई डाउट है तो आप जो है डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। और आपने अगर ट्रांसमिशन सिस्टम के जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ाए हैं आपने अगर नहीं देखे हैं, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच, स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स और सिंक्रोमैच गियर बॉक्स, अगर आपने ये सारे टॉपिक नहीं देखे हैं तो इनका जो लिंक है वो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उन क्लासेस के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।